दिलाता है, योग ईश्वर की अनुभूति कराता है। नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस साल नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और लगातार 9 सालों से केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस दिन को बड़ी ही खूबसूरती के साथ योग करके लोग मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं। तो तनाव मुक्त जीवन के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योगा जीवन में बेहद जरूरी है। यदि आप रोज योग करते हैं तो आप तनाव से तो दूर रहते ही हैं और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। यदि आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में योग को अपना लीजिए, क्योंकि योग है, लोग कहते हैं ना, योगा से ही होगा। तो योग जीवन में बेहद जरूरी है। इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ रायपुर के ऑक्सीजोन में। मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं जो आज योगा के माध्यम से बताएंगे कि उनके जीवन में योगा कितना महत्वपूर्ण है और योगा से वो किस तरीके से स्वस्थ है, तनाव मुक्त है। तो चलिए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आरोग्यम की, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम आपको योगा से पर्सनली रूबरू कराते हैं कि योग आपके जीवन में आने से आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे। तो इस वक्त मेरे साथ ऑक्सीजोन में मौजूद हैं योगा ट्रेनर पूनम शुक्ला। पूनम जी, पहले तो INH 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी मैम। मैं श्रीमती पूनम शुक्ला, छत्तीसगढ़ योग आयोग मास्टर ट्रेनर। इस बार 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो हमारी थीम रखी गई है, एक विश्व एक स्वास्थ्य रखी गई है और इसका संदेश दिया गया है हर घर आंगन योग। हम चाहते हैं कि हर घर के आंगन में हर व्यक्ति योग करे और स्वस्थ रहे। हमारे जो ज्ञानेश भैया है, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि जो 70 वार्ड में योग को हर वार्ड में लाना चाह रहे हैं, तो वहाँ 41 वार्ड में स्टार्ट हो चुका है और उनकी बहुत अच्छी पहल है। और हर व्यक्ति योग से जुड़ रहा है, अपने शरीर को स्वस्थ रख रहा है, मानसिक तनाव से दूर हो रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है। और योग आयोग के जो सचिव है ML पांडे, वो और हमारे ये प्रभारी अधिकारी है रवि कुंभकार जी, ये सभी का बहुत सहयोग मिलता है इस योग क्लासेस के लिए। हर तरीके से संभव कोशिश करते हैं कि यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम ना होए। योगा दिवस को किस तरीके से आप सेलिब्रेट करती है? वैसे तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप हर रोज लोगों को योगा सिखाती हैं। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? मैं तो यही चाहूँगी कि हर व्यक्ति योग से जुड़े, अपने आप को स्वस्थ रखे, क्योंकि अभी की दिनचर्या इतनी गड़बड़ हो गई है कि बगैर योग के किसी के कुछ नहीं हो रहा। हर व्यक्ति को बीमारी है, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, मानसिक तनाव इतना ज़्यादा। तो मैं चाहूँगी हर व्यक्ति योग से जुड़े, हर व्यक्ति योग से जुड़े। तो आज हम अपने कार्यक्रम आरोग्यम में देखेंगे किस तरीके से योगा कराया जाता है, कैसे शुरुआत की जाती है, क्या क्या स्पेशल होता है। सबसे पहले आप पूनम जी क्या करवाने वाली हैं? मैं खड़े होने वाले आसनों को कराऊंगी, उसके बाद बैठने वाले आसन है, फिर पेट के बल और पीठ के बल आसन रहेंगे। ये हमारा प्रोटोकॉल रहेगा, जो प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी योग आसन है हम उसी को कराएंगे अभी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले पूनम जी खड़े होने वाले आसन करवाने वाली हैं, चलिए देखते हैं। चलिए सभी कक्षा का प्रारंभ करेंगे महामृत्युंजय जाप के साथ। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भर ले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम शांति 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 हरि ओम। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में घर्षण करें और इतने देर तक घर्षण करें कि उसमें गर्माहट उत्पन्न हो। उस सो रही गर्माहट को, सो रही प्राप्त ऊर्जा को अपनी आंखों के पलकों पे लगाएं, पूरे चेहरे पे घुमाएं, गर्दन पे घुमाएं, कंधे पे घुमाएं और पूरे शरीर पे घुमाते हुए प्रणाम करें। सभी लोग अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे। सभी अपने आसन पे खड़े हो जाएं। चलिए खड़े होने वाले आसनों पे सबसे पहले तो आप सूक्ष्म व्यायाम से ही चालू करेंगे। दोनों हाथ अपने कमर पे रख लीजिए। सभी पैरों को देख लीजिए, वी शेप तो नहीं बना है। दोनों पैरों में इक्वल बैलेंस डालेंगे। चलिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ऊपर देखिए सभी, और अपने थायराइड ग्रंथि पे ध्यान लेके जाएं। ऊपर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे।
एक बार फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, आपका पूरा ध्यान आपके थायराइड ग्रंथि पे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, बहुत ही बढ़िया। धीरे से श्वास भर के बीच में आप लंबी गहरी श्वास भरें और अपने कान को कंधे से टच करें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। सभी लोग कान को अपने कंधे से लगाएंगे। श्वास भर के धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। एक बार फिर से श्वास भर के ऊपर, बगैर श्वासों का योग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, कान को लगाए अपने कंधे से। श्वास भर के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भर के बीच में। आप लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए चिन को लेके जाएंगे राइट साइड। लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भर के सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। थोड़ा अच्छे से और थोड़ा थोड़ा, श्वास भर के सामने, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, राइट, थोड़ा और अच्छे से, श्वास भर के सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भर के सामने। चिन लॉक करेंगे, 2 बार सीधा और 2 बार उल्टा। घुमा लीजिए अपने गर्दन को बहुत धीरे धीरे श्वासों के साथ। जब आप ऊपर जाए तो श्वास भरें और नीचे आए तो श्वासों को छोड़ दीजिए। चारों तरफ घुमाएंगे, चारों तरफ बहुत आराम से घुमाइए, आपके पूरे गर्दन की मसाज के लिए। जब आप बैठ के टेबल वर्क करते हैं, किसी भी काम को झुक कैसे करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है ग्रीवा संचालन। इससे आपके पूरे गर्दन की मसाज होती है। बहुत ही धीरे, 2 बार सीधा और 2 बार उल्टा। रिलैक्स हो जाएं। कंधे के खिंचाव के लिए दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेके जाएं, हथेलियां बाहर की तरफ और दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींच लीजिए। हथेलियां जो है वो बाहर की तरफ रहेंगी और खिंचाव डालिए अच्छे से, हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए लेके जाएंगे। श्वास भर के ऊपर, खींच के रखिए अच्छे से ऊपर, और थोड़ा अच्छे से, जितना अच्छे से खिंचाव ला सकते लेके आए। हाथ थोड़ा पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। स्कंद चक्र, दोनों हाथों को वापस से फैला ले, हथेलियां ऊपर की तरफ, दोनों हाथ आपके शोल्डर पे, दोनों हाथों की कोहनी सामने लेके आए और श्वास भरते हुए ऊपर, एक साथ सभी करें, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा सामने। बहुत ही आराम से। आप जितने अच्छे से हाथ को ऊपर और पीछे लेके जाएंगे, आपके शोल्डर पे खिंचाव पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखें। श्वासों के साथ कीजिए। जब भी आप एक तरफ से करते हो उसको दूसरा करना जरूरी है, उल्टा करते हैं सीधा करना जरूरी है। एक हाथ से किए तो दूसरे हाथ से करना है, सामने झुके तो पीछे भी झुकना है। तो इसलिए क्लॉक एंटी क्लॉक। रिलैक्स हो जाएं। आ जाएंगे खड़े होने वाले आसन पे। सबसे पहले आप जाइए ताड़ आसन पे। दोनों पैरों को 11 शेप दे दीजिए सभी। दोनों हाथ ऊपर, सीधे हाथ, और लंबी गहरी श्वास भर के अपने हील को पूरा ऊपर, एक स्थिरता के साथ एक बिंदु पे फोकस कीजिए। आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। घुटने को टाइट करें, हिप्स मसल टाइट करें और पूरा ऊपर और अच्छे से खींचिए। थोड़ी देर होल्ड कीजिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे। अपनी एड़ी को जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भर के ऊपर खींच के रखिए। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बेस्ट आसन है ताड़ आसन।
आपके मसल्स पे खिंचाव के लिए, पूरी मांसपेशियों पे खिंचाव होता है। और थोड़ा ऊपर करिए, धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स हो जाएं। अर्धचक्रासन, आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लीजिए। आप लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे से पीछे चले जाएं। पीछे पीछे पीछे। लोअर बॉडी स्ट्रेट रखेंगे, पीछे। धीरे से श्वास भर के वापस। आप एक बार फिर से करें, लंबी गहरी श्वास भरें और ऊपर ऊपर। आप अपने लंग्स पे ध्यान लेके जाएं, थायराइड ग्रंथि पे ध्यान लेके जाएं। धीरे से वापस। सभी चेयर पोज करेंगे, दोनों हाथ सामने रखें। आप लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ के नीचे नीचे। पैरों की मजबूती के लिए बहुत ही फायदेमंद। धीरे से श्वास भर के ऊपर। एक बार फिर से दोनों हाथ सामने। आप लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ के नीचे, धीरे से नीचे आ जाए श्वासों के साथ। थोड़ी देर होल्ड कीजिए और श्वास भर के ऊपर। रिलैक्स हो जाए। त्रिकोण आसन ऐसे ही करेंगे आप लोग, चेंज नहीं होना है। त्रिकोण आसन कीजिए, दोनों पैरों पे गैप दे दीजिए, दोनों पैरों पे गैप। राइट वाले पैर का पंजा बाहर कर लीजिए, राइट वाले पैर का पंजा बाहर, दोनों हाथ सीधे। आप लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, राइट वाले पैर के पंजे को पकड़ लीजिए, हाथ ऊपर। देखिए दोनों कंधे एक बराबर पे रहे, हाथ ऊपर सीधा। थोड़ी देर होल्ड कीजिए, श्वास भर के धीरे से वापस। बहुत ही प्यार से पैर चेंज कर लीजिए, लेफ्ट वाले पैर का पंजा बाहर करें, दोनों हाथ सीधे। आप लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। हाथ ऊपर, हाथ सीधा करिए, ऊपर ऊपर। धीरे से वापस। रिलैक्स हो जाएं। आप सभी अपने आसन पे बैठ जाएंगे, बैठने वाले आसन। अभी बैठने वाले आसनों का क्रम चालू होगा आपका। सभी पैरों को सीधा कर ले, विश्राम स्थिति। पैर सीधे रखिए सभी, दोनों पैर सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों को सीधा रखें। यहां से धीरे से आप जाएंगे भद्रासन के लिए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पंजे एक साथ जोड़ते हुए जितना अपने तरफ खींच सकते हैं सभी खींच लीजिए। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें, शोल्डर उठा हुआ, झुका के किसी को नहीं बैठना है, चेहरा सामने। कोशिश कीजिए घुटने को नीचे करने का, कोशिश। पैरों को अपने तरफ पूरा खींचने के बाद घुटने को नीचे करते चले जाएं धीरे धीरे। आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। धीरे से यहां से वज्रासन पे आएंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, वज्रासन पे आ जाए सभी। वज्रासन, वज्रासन। जिनको अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो वो सुखासन पे ही बैठ जाए। वज्रासन सबसे अच्छा आसन है, खाना खाने के बाद थोड़ी देर इस आसन को बिल्कुल करना चाहिए। आंखें बंद कर ले सहजता से, आंखें बंद। चेहरे पे मंद मंद मुस्कान के साथ धीरे से यहां खड़े हो जाए। आप अपने घुटने पे खड़े हो जाएं सभी। अर्धउष्ट्रासन के लिए दोनों हाथ अपने कमर पे रख लीजिए, दोनों हाथ अपने कमर पे रखिए और लंबी गहरी श्वास भर के धीरे से ऊपर ऊपर। अपनी क्षमता के अनुसार आप पीछे झुकेंगे। रिलैक्स हो जाए सामने। आप यहां से वापस से शशांकासन पे जाएं, नीचे शशांकासन पे आ जाए सभी लोग। शशांकासन, शशांकासन। अपने पीठ को रिलैक्स दीजिए, ब्रेन को रिलैक्स दीजिए। आप अपने हील के ऊपर बैठिए सभी, हील के ऊपर बैठेंगे सभी, एकदम रिलैक्स हो जाए। धीरे से ऊपर उत्तान मंडूकासन। दोनों पैरों के घुटने पे गैप दे दीजिए, दोनों पैरों के घुटने पे गैप दे दीजिए।
आप अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट वाले शोल्डर के पास लेके जाएं। आप दूसरा हाथ उठाएं और उसको दूसरे शोल्डर की तरफ लेके जाएं, चेहरा सामने की तरफ, और रिलैक्स हो जाएं। आप यहां से सभी पेट के बल किए जाने वाले आसनों पे आ जाएं। पेट के बल किए जाने वाले आसन मकरासन पे सबसे पहले आए। दोनों पैर सीधे करें, दोनों हाथ सामने, उसमें अपने गाल को रखेंगे, दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स, सभी रिलैक्स हो जाएं। पेट के बल किए जाने वाले आसन सबसे अच्छा आसन होता है भुजंगासन। जैसे हम बोलते हैं कि फलों का राजा आम है, तो वैसे ही आसनों का राजा भुजंगासन है। भुजंगासन इतना फायदेमंद है, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद। दोनों पैरों को पीछे जोड़ लीजिए सभी, दोनों पैर पीछे जोड़े, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल से रखेंगे, सिर्फ आप नाभि तक उठेंगे। आपके हाथ की कोहनी मुड़ी हुई रहेगी और आपका हाथ आपके शरीर से लगा हुआ। चलिए धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर, सिर्फ नाभि तक ऊपर देखिए सभी, दोनों पैरों ही पीछे जोड़ के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ के धीरे धीरे नीचे। भुजंगासन एक बार फिर से करेंगे। श्वास भर के धीरे से ऊपर, बहुत ही धीरे से ऊपर आ जाए सभी, ऊपर देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ के नीचे। अभी आप अपने दोनों हाथों को अपने जंघे के नीचे दबा लेंगे, इसका काउंटर पोज। अभी आपका चेहरा चेस्ट उठा हुआ था, अभी चेहरा चेस्ट नीचे रहेगा और आपका पैर ऊपर की तरफ। चलिए चिन लॉक करेंगे। श्वास भर के ऊपर, दोनों पैर एक साथ अपनी क्षमता के अनुसार उठाएं, अपनी क्षमता के अनुसार उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ के नीचे। एक बार फिर से श्वास भर के धीरे से ऊपर ऊपर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। दोनों हाथों को निकाल ले आप और धीरे से पीठ के बल किए जाने वाले आसन पे आ जाए। पलट जाएंगे सभी अपने अपने आसनों पे। आप सभी अपने पैरों को मोड़ लीजिए और अपने पैर के टखने को पकड़िए। लंबी गहरी श्वास भरते हुए इसको ऊपर की तरफ धक्का मारिए, चेस्ट और चिन लॉक कीजिए और आपका पूरा ध्यान नाभि पे। और थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा और, बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ के धीरे धीरे नीचे। एक लास्ट बार और करेंगे फिर से। लंबी गहरी श्वास भर के ऊपर, अपने हिप्स को जितना ऊपर धक्का मार सकते हो और मारिए, थोड़ा थोड़ा और, थोड़ा थोड़ा और, बहुत ही बढ़िया। 1 2 श्वास भर के ऊपर आना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ के नीचे। रिलैक्स हो जाए। दोनों पैर सीधा कर लीजिए सभी। दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे दबाएंगे। आपकी चारों उंगलियां अंदर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ। पैर सीधे कर लीजिए। अभी आप करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 30 डिग्री पे लेके जाना है। ध्यान रखेंगे बगैर घुटना मोड़े। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पे ले आए। चलिए स्टार्ट। एक चीज, जिनको कमर में दर्द होता है वो एक एक पैर उठा लेते हैं, पर अभी आप दोनों पैर उठा लीजिए सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ के नीचे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भर के ऊपर। उत्तान पादासन बहुत ही फायदेमंद आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। ये जो उत्तान पादासन है, ये आपकी पेट की चर्बी के लिए और सबसे
ज़्यादा लाभदायक है तो वो कब्ज के लिए। जब आप दोनों पैरों को ऊपर करते हैं तो आपके पेट में एक मथलानी जैसे होने लगती है, पैर ऊपर रहता पर खिंचाव आपके पूरे पेट में जाता है। कब्ज के लिए रामबाण है, इस चीज का ध्यान रखें। आप रोज ऐसा करेंगे तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अर्ध हलासन, दोनों पैरों को श्वास भर के 90 डिग्री उठा लेंगे, पंजा आसमान की तरफ खुला हुआ, पैर सीधे कर ले, दोनों पैर सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, पटकना नहीं है किसी को भी अपने पैरों को, बहुत ही आराम से नीचे ले आए और रिलैक्स हो जाए। पवन मुक्त आसन, नाम से ही समझ में आ रहा है जिसको गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, पवन मुक्त। चलिए, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से अपने पैर को लॉक करें। आप लंबी गहरी श्वास भरें, पूरी श्वासों को बाहर खाली करें और धीरे से ऊपर आ जाए। माथा घुटना टच करेंगे सभी अपनी क्षमता के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएं। दोनों पैर सीधे रखें, थोड़ी देर शवासन पे रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों की हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, दोनों पैरों पे गैप दे दीजिए, पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। आप अपने पैर के अंगूठे से सर के बाल तक शरीर के एक एक अंगों को देखते चले जाएं। पूरा शरीर शिथिल, शांत, रिलैक्स, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं, एकदम रिलैक्स, एक शांति का अनुभव। धीरे से दोनों हाथों को हिला ले, दोनों पैरों को हिलाएं, चेहरे को दायां बायां करें, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, खींच के करिए, दोनों हाथ ऊपर, आधा शरीर ऊपर की तरफ, आधा शरीर नीचे की तरफ। ताड़ासन पे एक बॉडी पे स्ट्रेचिंग, रिलैक्स हो जाएं। बायां करवट लेते हुए बगैर आंखें खोले अपने आसन पे बैठ जाएंगे सभी लोग। बायां करवट लीजिए और धीरे से अपने आसन पे बैठ जाए। यहाँ पे आपके आसनों का क्रम खत्म होता है। आपने खड़े होने वाले आसन किए, बैठने वाले आसन किए, आप पेट के बल किए और पीठ के बल किए। अब यहाँ से आप आते हैं प्राणायाम की तरफ। योग के 3 अंग होते हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो आसन तो हमने देख लिए, अब हम प्राणायाम के बारे में समझेंगे, क्या होता है वो और वो कितना जरूरी होता है। पूनम जी, प्राणायाम एक प्राणों का आयाम है, श्वासों पे नियंत्रण। हमें पता नहीं रहता कि हम कैसे श्वास भर रहे, कैसे छोड़ रहे, पर प्राणायाम के माध्यम से आप श्वास लंबा गहरा भरते, धीरे भरते, उसका आपको ज्ञान होने लगता है। एक ऐसा प्राणायाम जो अनुलोम विलोम है, वो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे बीमार हो, चाहे छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो। तो एक प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये किसी के लिए कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, या ये स्वस्थ है तो कर सकते, बीमार है तो, या ये बेड में है तो। क्योंकि जब जो इंसान जीवित है वो श्वासों का आदान प्रदान कर रहा है, तो जीवित व्यक्ति श्वासों का आदान प्रदान कर रहा है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बगैर किसी को कुछ भी बोले, डरे, आप बता सकते हैं कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल में हमारे प्राणायाम है, कपालभाति क्रिया है जो पेट की शुद्धि क्रिया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका है और भ्रामरी है। तो इस चीज को शीतली प्राणायाम है, गर्मी का समय है भी प्रोटोकॉल में है, तो हम इस प्राणायाम का अभ्यास अभी कराएंगे आप लोगों को। पूनम जी, कितना जरूरी है योग के साथ प्राणायाम, क्योंकि एक पूरी प्रोसेस है, जब तीनों चीजें होती हैं उसी के बाद आपका एक योग कंप्लीट होता है। प्राणायाम कितना जरूरी? प्राणायाम इतना जरूरी है, जब आप श्वासों का आदान प्रदान करते हैं, आपके शरीर के अंदर फुर्ती आती है, ऊर्जा आती है, तभी आप आसनों को भी कर पाते हैं। तो जिस तरीके से आप आसनों को करना चाह रहे हैं और आपका मन ही नहीं लग रहा, तो आप प्राणायाम से उस चीज़ों को करने के लिए एकदम खुशी का अनुभव करेंगे कि नहीं, मुझे प्राणायाम से अंदर फुर्ती आ रही, तो मैं योग आसनों को करना चालू करूँ करके। तो चलिए, आसन तो हमारे हो गए हैं, अब जल्दी से देख लेते हैं पूनम जी यहाँ मौजूद तमाम लोगों को किस तरीके से प्राणायाम कराती है।
चलिए, सबसे पहले आप करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया ये पेट की शुद्धि क्रिया है। ध्यान रखेंगे, इसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, पर जिनको नहीं करना है, कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो ये कपालभाति क्रिया नहीं करेगी। आपको क्या करना है, सिर्फ नाक से झटके से श्वास को बाहर फेंकना है 1 सेकेंड में 1 बार। तो आप 1 मिनट में 60 बार करते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रेग्नेंट लेडी नहीं करेगी, जिनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है ये भी थोड़ी सावधानी रखेंगे। ऐसा नहीं कि बोल रहे कपालभाति करना है तो सब करते चले जा रहे हैं। लाभ बहुत है, तो लाभ के साथ में थोड़ी सावधानियों को भी हमको देखना है। जिनको पीरियड्स वगैरह आए हुए रहते हैं वो भी कपालभाति क्रिया ना करे, प्रेग्नेंट लेडी ना करे। बहुत धीरे धीरे श्वासों का आदान प्रदान। आप श्वास झटके से बाहर फेंक रहे हैं। आप अपनी पेट की चर्बी कम करने के लिए, बहुत से असाध्य रोगों के लिए भी कपालभाति क्रिया बहुत ही जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी। जब आपकी कपालभाति क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही आराम से आप अपने उल्टे वाले हाथ को घुटने के ऊपर मुद्रा पे रख लीजिए सभी लोग। दूसरा हाथ राइट हैंड है उसको उठा लीजिए। आप पहली और दूसरी उंगली को अंगूठे के नीचे दबाएं, विष्णु मुद्रा बना ले। विष्णु मुद्रा बनाएं, अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर ले। बहुत ही धीरे धीरे प्यार से आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वासों को भरे, बहुत ही आराम से, और राइट नोस्ट्रल से श्वासों को छोड़ दे। जितना धीरे आप श्वासों का आदान प्रदान करेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा उतनी अधिक मात्रा में आएगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपका तनाव कम होगा, अनिद्रा की प्रॉब्लम दूर होती है इस चीजों से। बहुत ही धीरे 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 लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरे, राइट से श्वासों को छोड़े, फिर राइट से ही श्वास भरे और लेफ्ट से श्वासों को छोड़ेंगे। ये होगा आपका 1 बार। ऐसा आप करिए 5 बार। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको नाड़ी शोधन भी बोलती है। नस नाड़ियों की शुद्धि होती है। हमारे शरीर में जो 72,000 नस नाड़ियां वो एक्टिव होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। एक ऐसा प्राणायाम जिसको हर व्यक्ति कर सकता है। तो उसमें कुंभक नहीं लगाते जो श्वास रोकते हैं, पर इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कोई कुंभक की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप हर व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकता है। चलिए, शीतली प्राणायाम। आप अपने जीभ को पाइप नुमा बना लीजिए, उससे आप श्वासों को भरेंगे और नाक से श्वासों को छोड़ेंगे। ये गर्मी के समय बहुत ही फायदेमंद है, आपको शीतलता प्रदान करता है। आप धीरे धीरे श्वासों को भरें। अगर जीभ पाइप नुमा नहीं बनता है तो आप शीतकारी करेंगे। दोनों दांतों को जोड़ ले, जबड़े को बाहर की तरफ करें, लंबी गहरी श्वास मुंह से भरे और नाक से श्वासों को छोड़ दे बहुत ही अच्छे से। गर्मी में बहुत ही फायदे देने वाला प्राणायाम शीतली प्राणायाम और शीतकारी। रिलैक्स हो जाए। भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्रेन के लिए। ध्यान रखेंगे, जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, भौरों की गुंजन, तो आपका जो भौरों की गुंजन है पूरा ब्रेन पे, उस पे ध्यान लेके जाए। चलिए, दोनों हाथों से अपनी उंगलियों से अपने कान को बंद कर ले। आप लंबी गहरी श्वास भरे और भौरों की गुंजन। एक बार फिर से श्वास भरे। एक बार फिर से। रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शांत, पूरा शरीर शिथिल शांत। थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। ध्यान का क्रम, अपने मन को एक जगह स्थिर करने के लिए पूरा ध्यान श्वासों पे, एक मन की शांति के लिए
जब आपका मन शांत रहेगा, हर चीज करने का मन लगेगा। एक आसन है, एक प्राणायाम है, एक ध्यान है। ध्यान में जाके आप अपने आप को पूरा अंदर से देखने का प्रयास कीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाए, एक शांति का अनुभव। किसी भी प्रकार का कोई तनाव न रखते हुए शरीर पे, अपने ब्रेन पे एक शांति का अनुभव करें, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी है, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शांत है। धीरे से अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पे ले जाएं। आसनों और प्राणायाम द्वारा आपने अपने शरीर के जिस जिस अंग को प्रभावित किए हैं, अपना ध्यान, अपनी चेतना उस स्थान पे लेके जाएंगे और महसूस कीजिए कि वह जगह निरोग हो रही है, रोग मुक्त हो रही है। धीरे से अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पे ले जाएं। आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में। उस आज्ञा चक्र पर ओम प्रणव ध्यान कीजिए। ओम का ध्यान करते हुए हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, खुले स्वर पे करेंगे, उसके वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरे, एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास, एक बार फिर से श्वास भरे, कक्षा का समापन शांति पाठ के साथ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षण करें और इतनी देर तक घर्षण करें कि उसमें गर्माहट उत्पन्न हो। उस हो रही गर्माहट को, सो रही प्राप्त ऊर्जा को अपनी आंखों के पलकों पे लगाएं, पूरे चेहरे पे घुमाएं, गर्दन पे घुमाएं, कंधे पे घुमाएं, पूरे शरीर पे घुमाते हुए प्रणाम कर ले। एक बार फिर से प्राकृतिक चमक के आपके चेहरे के लिए एक बार फिर से दोनों हाथों की हथेलियों को गर्म करें, अच्छे से गर्म कीजिए और उसे अपने पूरे चेहरे पे घुमाएं। योग मुद्रा करेंगे, हाथ पीछे लॉक कर ले सभी। आप लंबी गहरी श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, राइट घुटने पे अपने माथे को टच करिए सभी। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भर के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धरती माता पे। श्वास भर के ऊपर धरती माता को प्रणाम करें और बहुत धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोलेंगे। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। सभी को हरिओम। ताली वादन, बहुत अच्छे से ताली वादन करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए। 1 2 1 2 3। हो 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 हो। स्पीड ले लीजिए। सभी को हरिओम। सब लोग अपने आप को शाबाशी दे दो भाई, बहुत अच्छा। लक्ष्मी दोनों हाथ से दे।
आसन देख लिया, प्राणायाम देख लिया और ध्यान भी देख लिया। ऐसी सुबह यदि हर रोज हर किसी की हो जाए तो आनंद ही आनंद है। अंतर्राष्ट्रीय योग विश्व दिवस पर जान लेते हैं आप क्या कुछ हमारी ऑडियंस से कहना चाहेंगी, आईएनएच की जनता से कहना चाहेंगी, योग कितना ज़रूरी है। आज के समय में योग जो आपकी दिनचर्या वो इतनी गड़बड़ है, खाना पीना सोना सब मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। उसके कारण आपको योग को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा जो अध्यक्ष है हमारे ज्ञानेश शर्मा जी, उनकी पहल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो प्रयास कर रहे हैं कि 70 वार्डों में योग चालू रहे और अभी 40 वार्ड में हो चुका है, उनका बहुत ही अच्छा पहल है और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं। आपको अगर सुबह समय नहीं मिलता है तो जब भी आपको समय मिले तो बिल्कुल आप योग को अपनाएं, अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। जैसे आप खाते हैं सोते हैं उसी तरीके से योग को भी अपने जीवन पे शामिल करें ताकि आप स्वस्थ बने रहें। तो मैं ये 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक विश्व एक स्वास्थ्य पे यही संदेश देना चाहूँगी। घर घर आंगन हमारा ये एक वो है संदेश है, घर घर आंगन योग। तो सभी लोग अपने घर पे अपने आंगन पे जहाँ भी आपको समय मिले, जब समय मिले तो बिल्कुल योग को अपनाइए। और जो योग आयोग की तरफ से जो निःशुल्क क्लासेस चल रही है 70 वार्ड में, तो जो 40 वार्ड में चल रही है, बहुत ही अच्छा प्रयास है ज्ञानेश भैया का। तो आप जहाँ भी आपको समय मिलता है, जिस भी वार्ड में मिलता है, तो आप वहाँ जाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। पूनम जी बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई और शुभकामनाएं। आप जो कर रही हैं बेहद प्रशंसनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप। धन्यवाद आपको भी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश चन्नावर जी। आपसे जान लेते हैं योग दिवस का क्या महत्व। योग का जहाँ तक मामला है, मैं समझता हूँ कि ये अपनी दिनचर्या में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे करने से इंसान स्वस्थ बना रहेगा और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। मैंने भी देखा है, सवेरे मैं योग करता था, अभी तो बंद है मेरा, तो निश्चित रूप से दोपहर में मुझे नींद भी नहीं आती थी। और ऐसा अगर योग ना करें तो दोपहर को नींद आती है, मैंने महसूस किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, एनर्जी रहती है। सवेरे उठते ही योग करने के बाद अपने आप को बहुत ही तंदुरुस्त महसूस करते हैं और निश्चित रूप से कार्य करने में बहुत आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है। इसलिए अपने दिनचर्या में योग का बहुत महत्व है, हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। पूनम जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वैसे ही 40 वार्ड में योग का चालू हो गया है, चल रहा है ज्ञानेश भैया के सहयोग से। और निश्चित रूप से सभी गार्डन और सभी जो जगह है, हर जगह पे योग होना चाहिए। तो बिल्कुल हर जगह पर योग होना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक बार दिन में योग कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो रविकांत कुंभकार जी से जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं रविकांत कुंभकार, परीक्षा अधिकारी हूँ छत्तीसगढ़ योग आयोग में। बहुत ही आज एक पवित्र पर्व की तरह ये छत्तीसगढ़ योग आयोग और पूरे शासन के द्वारा 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। थीम भी बहुत सटीक चुना गया है, हर घर आंगन योग। ये प्रयास किया जा रहा है कि हर घर में योग का प्रचार हो, हर व्यक्ति स्वस्थ रहने की दिशा में योग करें। जैसा आप जानते हैं ये एक पुरातन व्यवस्था है, कोई नई अवधारणा नहीं है। पुरातन समय से हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं वो योग के माध्यम से अपनी शक्तियों का, अपने शारीरिक बल का को बढ़ाते रहे हैं। अभी भी जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा जो एक स्वास्थ्य है, वो हमें हमेशा ये बताता है कि स्वस्थ रहने के लिए योग अति महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आपको नियमित रूप से योग से जुड़ना होगा। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष माननीय जो हमारे ज्ञानेश शर्मा जी है, उनका निरंतर प्रयास है कि पूरे रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को स्वस्थ करने की दिशा में नियमित योगाभ्यास केंद्रों के माध्यम से और योग के प्रचार के माध्यम से वो प्रयासरत हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और पूरे योग आयोग का ये प्रयास है कि हम हर घर तक योग की जो शक्ति है, जो उसके बल हैं, वहाँ तक हम पहुँचा सकें। मैं इस ऑक्सीजन गार्डन में जो हमारी मास्टर ट्रेनर हैं पूनम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा और उनको यहाँ प्रोत्साहित भी करूँगा कि वो नियमित रूप से पिछले 7-8 सालों से इस ऑक्सीजन गार्डन में रहकर सभी व्यक्तियों को नियमित रूप से निःशुल्क योगाभ्यास कराती हैं। और इसी तरह हमारा प्रचार नियमित रूप से चल रहा है। आप सभी को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप हर घर योग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ऑक्सीजोन में हर सुबह रोज ऐसे ही योग होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, रोज आते हैं, योग करते हैं। उन लोगों से जान लेते हैं कब से आ रहे हैं और उनके जीवन में योगा से क्या कुछ बदलाव आया है। सर, कब से आप यहाँ आ रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए और कैसा बदलाव आपके जीवन में योगा से आया? मेरा नाम रमेश मदानी है। मैं 1 साल से करीब योग आ रहा हूँ और मेरा बाईपास ऑपरेशन भी हुआ है। 1.5 महीने योग से 1.5 महीने का मेरा रिकवरी हो गया। 1.5 महीने के बाद कंटिन्यूस में आ रहा हूँ, कोई बगैर गैप किए। योग से एकदम पूरा स्वस्थ लगता है शरीर एकदम। हमारी मैडम भी योगा बहुत अच्छा करवाती है, बहुत एकदम टाइमली सब आती है। तो 1 साल से आप आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि योगा से क्या उनके जीवन में बदलाव आया है। मैम, आप कब से आ रही है, अपना नाम बता दीजिए और क्या कुछ आपके दिनचर्या में योगा करने से बदलाव आया? मैं सरोज खरे हूँ। मैं कम से कम 1 साल से पूनम मैडम से जुड़ी हुई हूँ और योगा जब से करना मैंने शुरू किया तो मैंने एक लाइफ को जीना शुरू कर दिया। पहले मुझे ऐसा लगता था जीवन नीरस है, परंतु जब से मैंने योगा शुरू किया तब मुझे अपने आप में उत्साह पैदा हुआ, उमंग पैदा हुई, जीने की एक ललक पैदा हुई। तो मैं सोचती हूँ कि हर व्यक्ति को योगा करना ही चाहिए। इसको कंपलसरी हर स्कूलों में लगना चाहिए, हर जगह पे, हर घर में, हर आंगन में योग होना ही चाहिए। इसलिए मैं ज्ञानेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो हर घर में योग जरूर होना चाहिए। यहाँ मौजूद सभी लोग यही कहते हैं कि योग अपने जीवन में अपना लीजिए। एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और रोज योग करिए। तो कुछ लोग और हैं जो हमसे योग के महत्व के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर आ रहे हो, काफी उत्साहित हैं हमें देखकर। सर, आप कब से आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आज, किस तरीके से शुभकामनाएं आज के दिन की देंगे? भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नाम रमेश देवानी है, मेरी उम्र 68 साल है। मैं 5 साल से योग से जुड़ा हुआ हूँ और अति आनंद जिसका रियली में मतलब जीवन जीना चाहिए वो योग से बराबर सबको मिल रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि निरोग काया से ही सब कुछ हो सकता है और निरोग काया के लिए योग होना अति आवश्यक है। इसके लिए हम बहुत परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री साहब जी का बहुत मतलब आभारी हैं कि उन्होंने पूरे विश्व को और पूरे भारत को निरोग बनाने के लिए हर तरह से प्रयास किया है। उसका धन्यवाद सबको मानना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सभी को मानना चाहिए क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में आज योग का डंका बज रहा है और घर घर ही नहीं, देश विदेश के लोग भी आज के दिन योग जरूर करते हैं। योग कीजिए, रोग दूर भगाइए, रोज कीजिए और जीत जाइए। इसी मैसेज के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तमाम लोगों के साथ आज योग करके जितना मजा आया, उम्मीद करती हूं आपको भी मजा आया होगा। तो INS 24/7 और हरी भूमि की टीम की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।